हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर। तो आप देखेंगे कि 2018 के जो पेपर हम लोगों ने डिस्कस करे हैं उससे कितना डिफरेंट और कितना अलग जो है सिलेबस और पेपर पैटर्न जो है वो कर दिया था HPPSC ने। तो यहाँ पर जो है हम 2018 का पेपर जो 2019 का पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 2021 में जो है जिसका जैन 2021 में जो है फाइनल रिज़ल्ट आया था, मतलब लगभग दिसंबर के लास्ट और जैन में। तो हम लोग जो है वो आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसके लिए जो है शुरू करते हैं HPAS 2019 का ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने नील क्रांति के तहत 2022 तक कितने हेक्टेयर में नए तालाबों एवं ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की थी दोस्तों। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1000 हेक्टेयर नए तालाबों एवं 1000 ट्राउट इकाइयों की जो है स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? तो सूखा क्षेत्र माना जाता है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्पीति का जो क्षेत्र है उसको सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पूछा गया है कि आर्यों के उस राजा का नाम क्या था जिसने 40 वर्ष चले युद्ध में किरातों के वीर एवं शक्तिशाली राजा सांबर को जो है वो हरा दिया था। तो उसका नाम जो है दोस्तों देवदास था। तो ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रैनोर, झंझराड़ा, दमचलीश और डोगरी हिमाचल प्रदेश के जनजातियों में प्रचलित कौन सी प्रथा के नाम हैं? तो आपको पता हो तो ये वाले जो ऑप्शन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको पता है कि ये विवाह के प्रकार हैं, ठीक है। प्रयाणा विवाह हो गया, झंझराड़ा विवाह हो गया, दमचलीश हो गया, है ना। और एक बात याद रखनी है कि जन्म से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड जो जो अलग अलग ट्राइब्स के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रचलित है उनको आपने एक फैक्चुअली याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पूछा गया है कि निम्न में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेशन के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है वो नलवाड़ी फेस्ट की जो है वो करी थी, कल्पना करी थी। बट जो HPPSC की जो ऑफिशियल की थी उसमें शिवरात्रि ऑप्शन में था, जो ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो ये वाला जो है आपका हो जाएगा नलवाड़ी, ठीक है। 24 जनवरी 1846 में सर हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना और रणजोत सिंह मजीठिया की सिख सेना के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये लड़ाइयाँ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नदौन की लड़ाई जो है वो राजा संसार चंद और किसके बीच में हुई? सोवरॉन की लड़ाई। आलीवाल की जो लड़ाई थी वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। और सुगौली की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद उसकी संधि, सुगौली की संधि भी होती है। सन 1876 में पंजाब में किसने भू राजस्व जो है बंदोबस्त आरंभ किया जिससे राज्य को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ था दोस्तों? तो ये जो था आपका प्रश्न नंबर 7 है। और ये आपका चंबा के अंदर कर्नल रीड जो थे इन्होंने जो है वो इसको लागू किया था। हालांकि ये सारे अधिकारी चंबा से संबंधित रहे थे, परंतु आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछा था तो आपको अपना आंसर देना था। हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2017 के लिए हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका कुठेड़ पंचायत जो कांगड़ा की थी उसका ये चयन हुआ था। नेक्स्ट है किन्नौर जो है, किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किन्नौर जिला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना दोस्तों वो है लियो प्राजिल या लियो पुरगाल जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा उत्पाद सन 1999 में वस्तु अधिनियम के तहत भौगोलिक
संकेतक सूचक के हेतु जो है वो पंजीकृत नहीं है। तो दोस्तों वो पंजीकृत नहीं है आपका सिरमौरी लोई। बट आपको ध्यान रखना है कि सिरमौरी लोई भी अब जो है वो रेकमेंड हुई है, तो उसका करंट स्टेटस पता कर लेना कि उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ अभी। तो निम्न में से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारणी महिला नौसैनिक जो है सदस्यों के दल में थी, जिससे इस भूमंडल की परिक्रमा की थी जिसने? तो ये दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, लेफ्टिनेंट कमांडर जो थे आपके प्रतिभा जम्बाल जी, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं दोस्तों? तो वो AFP हारकोट जो है, ये इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। APF हारकोट जो है ये सही आंसर है। अब फॉलोइंग द, इसमें जो है मैच करने का जो ऑप्शन है, अब आपको क्वेश्चन जो है वो कोड को मैच देखना है कौन सा सही है। भारतीय लोकतंत्र का प्रथम मतदाता जो है वो आपको पता है श्याम शरण नेगी जी थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे ना दोस्तों वो हिम्मत सिंह जी थे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर KL मेहता थे, आपको पता है। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो थे, स्पीकर जो थे ना दोस्तों, स्पीकर थे आपके जसवंत राम जी, और मुख्य सचिव थे आपके KL मेहता, और मतदाता श्याम शरण नेगी, और राज्यपाल थे आपकी हिम्मत सिंह। तो ए का सी, बी का डी, और सी का जो है वो ए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो हाँ, सी जो है वो सही हो गया हमारा। फिर है आपका शिमला स्थित गोल्डन कैसल भवन का शिल्पकार वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो ये थे आपके HS जैकब जो थे वो इसके जो है वास्तुकार थे गोल्डन कैसल्स के, ठीक है। HS जैकब जो है हमेशा जो है शिमला की जो फेमस बिल्डिंग्स है जो मैंने अपने शिमला के ब्लॉग में दिखाई भी थी, तो उनके बारे में पूछा गया। आपको पता है कि हैरिंगटन जो है वो भी एक बहुत अच्छे जो थे वो वास्तुकार थे, इंजीनियर थे, है ना। सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है आपका, और इसका जो सही आंसर है कुल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल था इसका 30%। और हिमाचल प्रदेश में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था दोस्तों? तो 16 है आपका ये, और ये रहा था आपका 6.6% जो है ये लगभग रहा है। 4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है जहाँ पर जांस्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें मिलती है? तो ये हैं दोस्तों 17, ये मिलती है आपके रोहतांग के अंदर। हाँ, रोहतांग के अंदर जो है वो ये मिलती है। रोहतांग में नहीं मिलती हैं ये, यहीं पे पास में एक और दर्रा है बारालाचा दर्रा, वहाँ पे मिलती है। और आपको जो है ये भी बताना है, रोहतांग तो आप लोग जाते भी हैं ना, जब आप मनाली घूमने जाते हैं तो आप ज़रूर रोहतांग घूम के आते हैं। तो ये रोहतांग में नहीं मिलती है, ये मिलती है आपकी बारालाचा के अंदर। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी गेरसन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने वाले भारतीय आर्य कौन थे? तो आपको जो है वो इसका आंसर करना है, और जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो खश, वो ये इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन जो आपका जो क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया था? 19 जो है आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा राजा अजवर सेन जो है वो इसका सही आंसर है। ईश्वरी प्रसाद वही थे जिन्हें संसार चंद ने जो है वो 12 साल तक कैद करके रखा था, कहाँ? नदौन के अंदर, ये मंडी के राज थे, ठीक है।
निम्न में से कौन सी वास्तु चित्रकला को जो है भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है, जिस कारण उसे विश्व बाजार में एक अद्भुत पहचान मिली हुई है दोस्तों। तो अद्भुत पहचान मिली हुई है ये आपकी जो कांगड़ा कला थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसका कांगड़ा चित्रकला का जो है वो ये मिला है। कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक जो है वो माना जाता है दोस्तों? तो वो निक्का को माना जाता है, मनकू को माना जाता है, नैनसुख को माना जाता है, पंडित सेव को माना जाता है। तो कांगड़ा कला के लिए जो है वो हम मनकू को याद करते हैं, ठीक है। और जो अब क्वेश्चन जो है आपका 22 है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र जो है राज्य प्रिंसली स्टेट कौन सा था, जिसका वर्णन महाभारत पुराणों एवं पाणिनि के कार्यों में मिलता है दोस्तों? तो वो जो नगर था वो त्रिगर्त था। 7 धारों में से एक धार, जिसे अब धार नैना देवी कहा जाता है, पर नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था आपका राजा वीरचंद जी ने, और ये बिलासपुर ज़िले में है। नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछले जिलों की श्रेणी में रखा है? तो पिछला जिला नाम बोल करके अब इसको बोला जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये चंबा है। और रेशम उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम के बीज केंद्र कार्य कर रहा है, जो व्यावसायिक रेशम बीज का उत्पादन कर रहा है दोस्तों? तो ये 25 है आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमसे जो है वो पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया था कि कहाँ पे है, ये नगरोटा के अंदर है। किन्नौर की कौन सी घाटी जो है विभिन्न दर्रों के साथ उत्तराखंड से जुड़ती है? आपको पता हो तो ये बसपा घाटी है, सारी भाभा घाटी, आंगरंग घाटी, तिड़ोंग घाटी, ये सारी किन्नौर की घाटियां हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पे है। सेकंड जो है हमारा 27 है दोस्तों। सन 1804 में जो बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे कांगड़ा संसार चंद को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? 27 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो अमर सिंह थापा जी को जो है वो नियंत्रण दिया था इन्होंने। रामपुर बुशहर के राजा, जिन्हें तिब्बत से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला, हंगरंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में प्राप्त हुई। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों राजा केरी सिंह है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। निम्न में से किस जानवर के संरक्षण के लिए पिन घाटी को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पार्क घोषित किया गया था? वो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वो इसका सी रहेगा, बर्फानी तेंदुआ को जो है वो घोषित किया गया था। वायसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लेटन के दिमाग में आया था, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में। और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करने का जो है या फिर इस पर बात करने का पहली बार किसी को अधिकार में किसको जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ? 30 जो है इसका आंसर हमसे पूछा तो ये लॉर्ड डफरिन जो थे, इनको ये वाली चीज़ इन्होंने शुरू भी करवाया, और यहाँ रहने वाले भी ये प्रथम व्यक्ति थे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति है? प्रथम और केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। 31 का जो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो है गंभरी देवी जी। 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश के किस गांव में देश का पहला मतदान केंद्र स्थापित किया गया था? आपको पता टशीगंग के अंदर ये हुआ था उस समय, ठीक है। और पहले हिक्कम हुआ करता था, अब टशीगंग है, ठीक है। तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुलिस स्टेशन अपराध एवं अपराधिक ट्रेनिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना जो है वो बना है? आपको पता है तो ये वाला जो बना था उस समय ये संजौली पुलिस स्टेशन था। अब आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है वो स्पेशली पहले क्या करना पड़ता है, या तो पुराने पेपर देखना पड़ते हैं, या फिर हम लोगों को जो न्यूज़पेपर में ये चीज़ जानकारी मिलती है, या फिर हम लोग जो है वो
गिरिराज पत्रिका को पढ़ते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन हमें बजट के अंदर भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, सर्वे के अंदर। तो ये चीज़ें जो है वो वहीं से फ्रेम की जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आपका 34 है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे दोस्तों? तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो है आपकी सतलुज नदी के ऊपर। फिर है बनेर जल विद्युत परियोजना, तो बनेर जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी ब्यास नदी के ऊपर है। गिरि जल विद्युत परियोजना दोस्तों, गिरि जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी यमुना नदी पर है। और चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो है आपकी, चमेरा वाली जो है ये आपकी रावी पर है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन नंबर याद रखने हैं इसके। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BEDC जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अब रोंगटोंग की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो ये स्पीति नदी पर बनी है बेसिकली। स्पीति सतलुज की सहायक नदी है, तो इसलिए यहाँ सतलुज ही पूछा है। ये 2 मेगावाट की है, लाहौल स्पीति के अंदर ये है। और 3600 मीटर की जो है वो एलिवेशन पर ये बनी है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये, और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट होती है। और ये फेवरेट क्वेश्चन है HPPSC और HPSSC का। अब जो है वो SSC का तो नाम ही बदल गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है बनेरखड्ड जो है, जैसे ब्यास वाली पूछी है, ये आपकी जो है बनेर जल विद्युत परियोजना जो पूछी गई थी। जो बनेर जल विद्युत परियोजना है ना दोस्तों, वो ब्यास पर नहीं है, बेसिकली वो बनेरखड्ड के ऊपर है, ठीक है। बट बनेर जो ब्यास की जो है वो सहायक नदी है। और इसके नेक्स्ट जो है, जैसे यमुना वाली पूछी है ये, जो गिरी नदी पर है, तो ये जो है दोस्तों यमुना नदी पर है, ये सही बात है। पर जो है ये सिरमौर के अंदर है, 60 मेगावाट की है, और कमीशन हुई थी 1978 के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे कि 35th क्वेश्चन के अंदर जो क्या पूछा गया है। 35th जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गांवों की पहचान की गई जिन्हें आदर्श पर्यावरण गांव के रूप में पर्यावरणीय सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाना है? तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो रहेगा आपका 11 गांवों की पहचान की गई थी। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए कितना योजना परिव्यय प्रावधान किया गया था? तो इसमें जो ये प्रावधान किया गया था, ये आपको बजट से पता चलता है। 95514 करोड़ जो है वो ये ऑप्शन नंबर ए आपका। 15 अप्रैल 1948 में निम्न में से कौन सी रियासतों तथा उसकी रियासतों का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव के हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था? 37 जो आपका ऑप्शन रहता है, ये सिरमौर चंबा था, जिनका कोई जो है छेड़छाड़ नहीं की गई, सीधे जो है वो विलय कर दिया। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद जो है बाड़ा शिगड़ी निम्न में से किस नदी को पोषित करता है दोस्तों? तो बाड़ा शिगड़ी जो है वो पोषित करता है आपका चिनाब को। और ये लाहौल स्पीति के अंदर जो है ये है। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब कश्मीरी कला का प्रवेश बरमौर हिमाचल प्रदेश में हुआ, तब बरमौर के शासक कौन थे? 7वीं शताब्दी की बात करी है दोस्तों, बस कंफ्यूज करने का एक माध्यम ढूंढ लिया आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे मेरुवर्मन जो थे वो शासक थे। 7वीं शताब्दी में इन्होंने कुल्लू पर भी आक्रमण किया था। हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने पहले निवासी कौन थे दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने सबसे पहले निवासी थे दास, निषाद और दस्यु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। राज सिंहासन को ब्रह्मपुरा बरमौर से नई राजधानी चंबा में किस राजा ने स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों ये करने वाले थे आपके राज सिंहासन को ब्रह्मपुरा बरमौर से नई राजधानी चंबा में साहिल वर्मन ने किया था दोस्तों, ये वाला, ठीक है। मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि मुसान बर्मन जो था उन्होंने उनके समय पे आक्रमण हुआ था और उन्होंने छोड़ा था उस समय भरमौर, ठीक है। बाद में उन्होंने भरमौर ही जीता था, कांगड़ा चंबा नहीं जीता। निम्न में से कौन सी प्रजाति कुक्कुट की नहीं है जिन्हें विदेश प्रदेश में कुक्कुट पालन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया दोस्तों? रैम्बुलेंट जो है वो ये नहीं है। रैम्बुलेंट आपको पता है कि ये जो है वो मुर्गे की प्रजाति नहीं है, भेड़ बकरी होती है ये वाली। तो एक निजी उद्यमी जो है बेदराम ठाकुर जो थे, बुटीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों?
बेदराम ठाकुर को बुटीकों से जो बंसीलाल पादा जो थे, ये ऑप्शन जो है वो 43 का सही रहेगा। नहीं, इसका जो है क्या पूछा गया है हमसे, एक निजी उद्यमी बेदराम ठाकुर को बुटीकों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बंसीलाल पादा जो था ना, ये बागवान था दोस्तों, और लालचंद प्रार्थी जो बाद में मंत्री भी बने और विधायक भी थे, जो जब ये हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा। बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक है दोस्तों, 44 हमसे पूछा गया है। तो अजय जो था, ये अजय शर्मा क्या बोला है, बेता समुदाय किस जिले के पेशेवर नर्तक हैं दोस्तों। तो बेता समुदाय के जो नर्तक है ना, ये है आपके लाहौल स्पीति से। आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। गेयटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम नाटक कौन सा था। टाइम विल टेल जो है ये सबसे पहला नाटक था हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर नहीं गया कभी। तो अजय शर्मा कबड्डी खिलाड़ी है, ये क्यों नहीं जाएंगे। भारत सरकार जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रदेश का प्रथम एकलव्य आदर्श प्रवासी विद्यालय जो है किस जगह स्थित है दोस्तों। तो 47 का जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो होगा आपका निचार होगा। और उसके बाद तो बरमौर में भी बनाए हैं और बाकी जगहों पे भी जो है वो ये बने हैं। तो उस समय तो यह है जब नया नया पायलट प्रोजना शुरू करी तब तक का ये है। शिष्टा जो है वो ये पेंटिंग्स दी गई है और बनाने वालों के नाम दिए गए हैं। तो सहिष्टा जो थी वो पेंटिंग बनाई थी आपकी अमृता शेरगिल जी ने। तो अमृता शेरगिल जी के पास आते हैं। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो थी राजकुमारी अमृत कौर थी, सब जानते हैं। हिमावत जो है ये कहा जाता था आपको, ये किसकी रचना थी। 3 का जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3 का जो है दोस्तों ये, एक सेकेंड, इसका जो ऑप्शन था ना HPPSC में वो भी शायद गलत था। और हिमावत जो है ये रिचर्ड्स के साथ हम इसको मैच करते हैं। सती को जो है वो नोरा रिचर्ड्स के साथ, निकोलस के साथ, और निकोलस रॉरिच के साथ और नोरा रिचर्ड्स के साथ जो है सती को जो है वो हम लोग एस्टेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, पर उन्होंने सी दिया था मतलब उस समय, तो ये गलत था। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट है हमारा, बहुराष्ट्रीय विपणन कंपनी इजी वे विद द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रथम एमो ब्रीडिंग फार्म की स्थापना किस स्थान पर की गई थी या किया गया था। तो 49 का जो सही आंसर है ना दोस्तों, 49 इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ये गंडवाल के जो है गंडवाल के अंदर की गई थी ये वाली स्थापना। तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन, ये बादाम की जो है फसलें हैं दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति और ये किन्नौर में पाई जाती हैं। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भूभाग वाला जिला है जो प्रदेश के कुल भूभाग का निम्न प्रतिशत है दोस्तों। तो लाहौल स्पीति जो है आप सबको पता 24.85% है, जो इसका पूरा जो है वो भारत हिमाचल के संदर्भ में। निम्न में से किस नदी का हिमाचल प्रदेश से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं वर्णित है। 52 का जो ये ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका रामपुर जो ये आपका यमुना है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस नगर में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों को जलाकर दशहरा त्यौहार नहीं मनाया जाता। आपको पता है बैजनाथ शिव की नगरी है और रावण को शिव का भक्त माना जाता है, तो बैजनाथ के अंदर जो है वो ये नहीं किया जाता है। निम्न में से किस पुराण में किन्नरों को महानद पर्वत का निवासी बताया गया था। 54 जो है वो इसका है आपका वायु पुराण। वायु पुराण में जो है कहा गया है इनको ऐसा। सन 1820 में लद्दाख जाते हुए सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय कुल्लू आया था। 55 जो है दोस्तों ये आपके मोरक्राफ्ट जी जो थे वो आए थे कुल्लू। फिर है आपका 56, निम्न में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति
जिले का धान्यागार एवं फलोद्यान कहलाता है। तो 56 का जो है दोस्तों 56 ये हो गया आपका पट्टन की घाटी के अंदर, ठीक है। और चिन्मय तपोवन जो है, चिन्मय तपोवन हिमाचल प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? चिन्मय का तपोवन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर स्थित है दोस्तों। ग्रामीण जनजातीय बालिकाओं को विद्यालय जाने से और पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु नेल्सन मंडेला सद्भावना पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रशस्ति 2017 से सम्मानित महिला कौन थी? तो ये थी आपकी दोस्तों किंग 58 का जो है वो आपकी थी 58 का दोस्तों हेमलता उपाध्याय जो थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अब और जो है 11 दिसंबर 2018 को निम्न में से किस रेल मार्ग पर शीर्ष वाली ये विस्टाडोम चलाई गई थी? आपको कालका शिमला में रेलवे पर। और डाक एवं तार मंत्रालय में निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया दोस्तों? तो जो ये डाक टिकट नहीं जारी किया गया था वो था आपका द रिज शिमला के ऊपर नहीं जारी किया गया तब तक। हाल ही में किस देश ने जो है 2019 में G77 जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 134 विकासशील देशों का एक समूह की अध्यक्षता ग्रहण किसने की थी? तो 61 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका फिलिस्तीन। और नेक्स्ट है आपका हाल ही के अंदर जो है चर्चा में रहे बिश्केक घोषणा का संबंध किससे है? तो बिश्केक घोषणा का जो संबंध है वो है शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से संबंधित है। 63 दोस्तों अगर हम बात करें, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को जापान का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्रदान किया गया? तो ये क्या क्या किया गया था? ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 63 और श्याम शरण नेगी को ये जो है प्रदान किया गया था श्याम शरण को, ठीक है। नेगी नहीं है ये, दूसरे वाला, ठीक है। फिर आपका 64 जो हमारा आंसर था जिसमें जो है पूछा गया है कि पूर्वोत्तर में आधारित किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है? जो ये एनपीपी थी कोनराड संगमा वाली पार्टी, इसको ये नेशनल पीपल्स पार्टी इसको प्राप्त हुआ था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संपत्ति सूची में डाला गया? 65 जो है दोस्तों ये रहेगा आपका 65 का जो आंसर है 42 जो है वो आपका अमेंडमेंट था, उसमें ये कहा गया था शिक्षकों की संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संपत्ति सूची में रखा गया था। तो ये ऑप्शन 42 है। चुनावी बॉन्ड से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो चुनावी बॉन्ड जो थे दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। चुनावी बॉन्ड्स केवल वही राजनीतिक दल प्राप्त कर सकता है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो। तो इसका जो है दोस्तों ये रहेगा आपका। दोस्तों आज थोड़ी सी फंबल हो रही है और हो रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है और थोड़ी दिक्कत हो गई है, शायद छाले पड़ गए हैं और रीज़न शायद पता नहीं क्या है। इसका जो सही आंसर है हम लोग शायद कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, अगर शायद हम लोग बोल पाए तो ये कंप्लीट कर देंगे, अदरवाइज जो है वो 100 पे जाकर छोड़ देंगे, ठीक है। हालिया समय में किस दक्षिण भारतीय स्थान को उसके कॉफी उत्पाद के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्राप्त करने के कारण जो है समाचारों में प्रमुखता मिली थी? 67 जो है ना दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो है वायनाड जो है आपका केरला का ये रहेगा। फिर एशिया अफ्रीका कॉरिडोर के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों को देखें। तो 68 का जो क्वेश्चन है एशिया अफ्रीका वाला, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 2 जो है वो सही रहेगा।
जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो है ना, केवल 2 जो है। हाल ही में चर्चा में रहे महादायी नदी जल वितरण विवाद का किन राज्यों में से संबंध है? 69 का जो आंसर है ना दोस्तों, महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा के बीच में ये चीज़ है। 70 का जो है, भारत के सौर ऊर्जा निर्माण क्षेत्र से संबंधित निम्न वक्तव्य में कौन से सही हैं? 70 का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। और इसके अलावा हाल के समय में भारत के नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की बात की है। सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है दोस्तों 71 का। 71 का जो अर्थ है वो है मतलब जो है सर्कुलर इकोनॉमी होती है एक राज्य में उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खपत को बढ़ाना, जो है वो इसका ऑप्शन होगा नहीं। एक बार प्रयोग की जा चुकी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण परिवर्तन को लेकर 24वीं संरचना सम्मेलन के किस स्थान पर संपन्न हुआ? 72 जो है दोस्तों इसका ये रहेगा कार्बोवाइट्स पोलैंड जो है ये वाला था। ये करंट अफेयर के हैं। किस भारतीय को हाल ही में विशेष क्षमता वाले बच्चे के हित में काम करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लिंगन ऑनर जो है वो जो है दिया गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी को जो है वो दिया गया था, या फिर बाल आप्टे को दिया गया, या फिर फ्रांसवा लवोल्डे को दिया गया। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांसवा लवोल्डे को दिया गया था ये। हाँ, और हाल ही में प्रयोग में लाए जाने योग्य घोषित हुआ है भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण केंद्र कहाँ है? तो ये हाल ही में जो है घोषित हुआ, अभी नहीं, उस समय का हाल ही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला। कौन सा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। इसका नेक्स्ट है मिशन ऑल आउट जो था का संबंध किससे था? कश्मीर में उग्रवादियों को समाप्ति, है तो आपको सबको पता है 75 का। और हाल ही में खबर में रहे व्हाइट लेवल एटीएम के संबंध में क्या सही है दोस्तों? व्हाइट लेवल एटीएम जो है एक प्रकार जो संबंध होता है वो क्या है दोस्तों? तो इसका जो है इस प्रकार के एटीएम का स्वामित्व, संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी तीसरे पक्ष की होती है। ये ऑप्शन नंबर सी है। 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने पहले उपग्रह रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस अभियान को किस मिशन के तहत अंजाम दिया गया था? 77 का जो सही आंसर है दोस्तों 77 उसका जो सही आंसर है वो है आपका मिशन शक्ति जो है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा उस समय। और बाह्य अंतरिक्ष समझौता के संदर्भ में कौन से वक्तव्य सही है? बाह्य अंतरिक्ष के संबंध में दोस्तों ये वाले जो वक्तव्य सही है वो है आपका दोनों वक्तव्य सही है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। शक्ति दरअसल दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो अगर कोई हमारे ऊपर किसी दुश्मन देश का सैटेलाइट घूम रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो वो धरती से जो है वो हम लोग उसको यहाँ टारगेट करके मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अंतरिक्ष में ही, ठीक है। निम्न में से किस समिति का संबंध रक्षा संबंधी उत्पादों से है दोस्तों? तो वो है आपका 79 डीवी शेकाटकर समिति, दलीप सिंह सुहाग समिति, ये था आपका दलीप सिंह सुहाग समिति दोस्तों। 79 जो है वो हमारा जो सही जो आंसर रहेगा 79 का वो है आपका दलीप सिंह भूरिया समिति, दलीप सिंह सुहाग समिति दोस्तों, और बीडी शेकाटकर समिति, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है, इसको डॉट में रखते हैं फिलहाल, पर इसकी दलीप सिंह सुहाग समिति थी। और नेक्स्ट है आपका जो है सैन्य सुधार से रिलेटेड 2016 में एक और समिति गठित की थी जिसको शेकाटकर समिति भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश ने 1800 प्रशासनिक अधिकारियों की भारत में ट्रेनिंग के लिए भारत के साथ करार किया है, MOU किया है? तो 80 है दोस्तों, इसका जो है वो है आपका बांग्लादेश के साथ ये किया गया था।
फिर जो है हम लोग चेक करते हैं 81। अत्याधुनिक चीन अत्यधिक नौसैनिक बेड़े का निर्माण किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत कर रहा है। 81 जो है वो इसका रहेगा दोस्तों। 81 का ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो ऐसा किया है दोस्तों। चीन अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़े का निर्माण किस देश के साथ द्विपक्षीय शस्त्र समझौते के तहत कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कर रहा है। किस भारतीय अपंग महिला ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाली पहली अपंग महिला होने का कीर्तिमान बनाया है दोस्तों। वो है 82 का ये अरुणिमा सिन्हा थी जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया। सितंबर 2018 में आयोजित हुए बहुचर्चित चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस देश में हुआ था दोस्तों। ये आपका हुआ था 83, तो ये नीदरलैंड के अंदर हुआ था दोस्तों। और फिर है आपका हाल ही में किस भारतीय राजनेता की पुस्तक मूविंग फॉरवर्ड और जो है इसका मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर इन ऑफिस जो है वो ये इसकी प्रॉपर वो है। तो ये विमोचन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो प्रधानमंत्री या कोई और भी मंत्री जिसका विमोचन करता है वो भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है वो इनकी ये पुस्तक थी और इन्होंने अपने कार्यकाल पर ही लिखी थी। ठीक है। किस देश ने हाल ही में अपना होप नामक मंगल ग्रह जो है मंगल ग्रह का अभियान 2022 तक शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो वो घोषणा करी गई है आपके ये 85 का जो आंसर है वो यूएई है जो सही है। फिर जो है आप देखते हैं राष्ट्रीय रेल एवं यातायात संस्थान NRTI जो कि रेलवे का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान है किस जगह स्थित है दोस्तों। तो 86 का जो सही आंसर है वो आपका बड़ोदरा है। भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड पुल बोगीबील किस नदी पर स्थित है। तो बोगीबील जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों। 12 दिन लंबी सागरमाथा मैत्री 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों का साझा युद्ध अभ्यास है। तो ये है चीन और नेपाल का जो है साझा है ये। किस भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने वर्ष 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बना लेने का लक्ष्य रखा है। 89 का जो आंसर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का तीसरा रणनीतिक साझेदार होने का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव रखा था दोस्तों आपके सऊदी अरब ने ऐसा किया था। फिर है आपका 91 जीवन जीने में सरलता का सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि केंद्रीय शहरी आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया के अनुसार किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो 91 का जो सही आंसर है वो रहना चाहिए आपका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो NSDC का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया था वो थे आपके अनिल मणिभाई नाइक जो थे वो ये थे आपके। 93 किस देश ने न्याय का तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी भाषा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये था आपका अबू धाबी ने जो है वो ऐसा किया था अबू धाबी। ठीक है। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रथम चेयरमैन किसे चुना गया। तो 94 का जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका भगवान लाल साहनी जो है वो ये सही रहेगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया दोस्तों। तो वो है फर्स्ट में ही। ठीक है। और संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है। 96 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों 365 होगा।
और बैंक्रप्टेंसी और इंसॉल्वेंसी कोड जो है जो 2016 में संसद के द्वारा कानून के रूप में बनाया गया, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था इसको? तो इसको क्या किया था? टी.के. विश्वनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर। और निम्न में से किन समाचार पत्रों के साथ महात्मा गांधी संपादक के रूप में जुड़े दोस्तों? 98 जो है इसमें आपको पता है कि इसमें जो है वो हरिजन के साथ जुड़े थे, और फिर आपका इंडियन ओपिनियन के साथ भी जुड़े थे, फिर यंग इंडिया के साथ जुड़े थे, इन दोनों के साथ नहीं थे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 99 जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 में बने राष्ट्रीय आयोग महिला सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के विषय में निम्न जो है निम्न कथन जो है देखें। ऑप्शन जो 99 जो था इसका, इसका जो है वो दोस्तों इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी सही है। द सेकंड थिंग जो है ये आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नाम के संवैधानिक आयोग के स्थान पर नहीं, इस आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी जो है वो जोड़ा गया, ये भी सही है। तो जहाँ पे 2 और 3 सही हैं वो ऑप्शन जो है वो इसमें 1 और 3 सही है, वो ऑप्शन नंबर बी है। निम्न में से कौन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कुल खर्च की नियमितता और मितव्ययता का ध्यान रखने से संबंधित है दोस्तों? तो 100 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है, और इसका जो सही आंसर है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। अब हम थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में, और रीज़न यही है कि जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई है वोकल कोड में भी, और साथ साथ में जो है वो मतलब चालों की वजह से भी दिक्कत जो है वो आ रही है। तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे, पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। ये हो गया दोस्तों 100 तक हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए। किस आयोग ने RAS जो है ये IAS और IPS जो रहा दोस्तों, इसमें ट्रांसलेशन में काफ़ी त्रुटियां होती है। फॉर एग्जांपल हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे RAS लिखा है, जबकि जो है यहाँ IAS और IPS की बात हो रही है। तो आपने डेफिनेटली जो एक बार इंग्लिश जो है वर्जन पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है कि इसको देख करके आप चेप आए और बाद में दिक्कत हो गई। ठीक है, 100 का जो 101 जो है इसके लिए जो है बोला कि IAS और IPS के लिए सहित सभी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार, ये जो आयोग था दक्षिण भारतीय राज्य का, इसने जो है ये सिफारिश करी थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्न कथनों को जो है वो देखें। ब्राज़ील के अलावा सभी ब्रिक्स देश इस बैंक के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय चीन के संघी में जो है शंघाई में स्थित है दोस्तों, ये शंघी लिखा हुआ शंघाई है बल्कि इसका। वर्तमान में इसके प्रमुख भारत एवं के जो है कामत जो थे, MB कामत जो है इसके जो है वो प्रमुख हैं, तो उस समय के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था ना दोस्तों, उसमें केवल 2 और 3 ही सही थे। ब्रिक्स ये वाला सबसे गलत है जो है, और 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को देखा। हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। महान्यायवादी के पद पर नियुक्त व्यक्ति निजी कानूनी वकालत कर सकता है। तो ये वाला जो है दोस्तों इसमें आपने पूछा क्या है इसने, ठीक है। तो इसके जो पूछा है तो ये वाला सही है, वो कानूनी पर विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में और या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो मुकदमा। ओके, ये संसद के दोनों सदनों में बैठने के लिए योग्य होता है, परंतु वे दोनों सदनों में संयुक्त बैठकों में भाग नहीं ले सकता, दोनों जगह ले सकता है। ये क्वेश्चन नंबर गलत है। जब कभी सरकार बदले तो महान्यायवादी को उसके पद से इस्तीफा देने वाला अनिवार्य होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर वो स्वेच्छा से इस पद को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब उसकी कोई सुनने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो 1 जो है वो इसका रहेगा जो सही है, बाकी 2 गलत है।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो है वो न्यायालय का सदस्य बनाया गया है? तो अभी हाल ही के अंदर जो है वो बनाया गया है आपको सदस्य, ये है आपके मलेशिया जो है, मलेशिया कंट्री। किस भारतीय नगर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के में लगातार तीसरी बार देश का सबसे साफ सुथरा नगर घोषित किया गया है दोस्तों? इंदौर है। और आपको बता दूं इस बार भी इंदौर ही है, उस समय भी इंदौर था। कंटिन्यूसली ये अपनी रैंकिंग बरकरार रख रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान को किस देश में स्थापित किया जाना तय हुआ है दोस्तों? 106 जो है वो इसका सही है आंसर, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। किस राज्य ने अति संवेदनशील प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन, जो कि एक बिरल स्तनपायी होता है, को अपना राज्य के जल जीव घोषित किया है दोस्तों? 107 जो है हमारा, ये पंजाब ने ऐसा किया था दोस्तों, सिंधु नदी डॉल्फिन, क्योंकि वो वहीं साइड को मिलती है। गंगा नदी वाला तो बिहार से चली जाती है। किस भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? 108 जो दोस्तों, ये थे आपके ऋषि कुमार शुक्ल जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार हाल ही में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अच्छी व्यवस्था वाला प्रदेश किसे बताया गया दोस्तों? तो वो है आपका असम को ये अवार्ड दिया गया है। फिर आपका जो है 2019 लोकसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं के पहचान पत्र में नाम पंजीकरण परिवर्तन और सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था दोस्तों? तो ये कार्यक्रम शुरू किया था मतदाता जांच एवं सूचना कार्यक्रम जो है शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अरुणाचल प्रदेश को समर्पित दूरदर्शन चैनल का नाम क्या था? तो आपको पता है कि ये नाम अरुणप्रभा रखा था गांधी जो मोदी जी ने। स्वर्णरेखा बंदरगाह जो कि महत्वाकांक्षी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, किस राज्य में निर्मित हो रहा है? 1112, तो ये दोस्तों कर्नाटका के अंदर हो रहा है। किस भारतीय कैनेडियन फिल्म निर्माता को अकादमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा और टेलीविजन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया दोस्तों? ये दिया गया था आपको आपके जो है वो दीपा मेहता जी को ये दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक अनडॉटेड सेव द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये है दोस्तों 114 के जो सही आंसर है दोस्तों, ये चिदम्बरम जी ने ये किया था। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किस राज्य की सरकार पर अपनी नदियों और नहरों को साफ नहीं रखने के कारण 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 115 का जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों दिल्ली को ने ऐसा किया है। हाल ही में संपन्न हुआ जो 40वां हाँ ये 40वां जो है अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मरुस्थल कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया था दोस्तों जैसलमेर के अंदर। ये हाल ही में जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये 2019 का हाल ही है, मतलब 2018-19 के अंदर जो करंट अफेयर था। तो आपने इसमें से देखना है कि किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और आपने अभी का हाल ही पढ़ना है। ठीक है, वो पुराने वाला पढ़ के नहीं आने का। किस एशियाई शहर ने 2019 के विशेष ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की थी दोस्तों? तो वो मेज़बानी करने वाला था अबू धाबी। किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया दोस्तों? तो ये पिनाकी चंद्र घोष जो थे, इनको ये जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली थी उस समय जब ये पद बना था लोकपाल नया नया। दिवाला में संशोधन अक्षमता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये 2019 का जो है ये भी करंट अफेयर था, दिल्ली के अंदर जो है वो ये किया गया था। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का नाम बताएं जो स्कूली बच्चों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 120 जो है इसका युविका को जो है वो लॉन्च किया गया था। दो न्यूरॉनों के बीच अंतराल को कहते हैं, तो ये हमें जो है डेंड्राइट जो है या फिर एक्सॉन इम्पल्स क्या है? ये 21 का जो है वो आंसर हमारे पास है। ये सूत्र युग्म जो है साइनेप्स जो है ये लिखा गया है। लुई पास्चर संबंधित थे आपके, लुई पास्चर जो थे वो संबंधित थे आपके जीव जनन सिद्धांत से। हाँ ये इसका सही आंसर है जीव जनन सिद्धांत।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 का जो हमारा आंसर है वो है आपका विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 22 मार्च, 22 मई, 22 जून और 22 अप्रैल। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ये इसका आंसर सही रहेगा 22 मई। 124 जो है क्वेश्चन है 124 है, सूर्य के प्रकाश को परावैंगनी किरण विकिरण प्रक्रिया अभिक्रिया के निम्न में से क्या पैदा करती है दोस्तों? तो ये पैदा करती है आपकी SO2, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इसका, एक्चुअल नहीं, इसका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हुआ, सॉरी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ओजोन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, खाने के कनस्तर में टिन की परत होती है ना कि जिंक की, क्योंकि जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो 25, क्योंकि जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा दोस्तों। तो ये पूछा गया आपका, इसका पीएच कितना होगा? तो आपको पता है कि उसका पीएच लगभग जो है वो 10 होगा। निम्नलिखित में से किसका वेग जो है अधिकतम होता है दोस्तों? तो अधिकतम वेग जो होता है वो प्रकाश का होता है इसमें। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? उनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो है प्रभाव के लिए दिया गया था। सूर्य को ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जो है वो ये आपको सूर्य को न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, और जो आपका परमाणु बम होता है ना उसको विखंडन के द्वारा होती है, संलयन के द्वारा सूर्य को होती है, ठीक है। वनस्पतियों में जाइलम उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो वनस्पतियों में जाइलम उत्तरदायी होता है पानी के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा पानी के परिवहन के लिए। निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव नहीं होता है दोस्तों? 131 जो है इसका कैल्शियम का क्लोरोफिल अवयव नहीं है। निम्न में से किसे कोशिकाओं का पावर प्लांट कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। 32 माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? तो 1961 का जो अधिनियम था उसमें ये चीज़ हमें मिली थी। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था किंतु केवल वायसराय नहीं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड एलन वारो जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। 35 की बात करें, अकालियों ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की चाबियां तथा वहाँ पर अपना मैनेजर नियुक्त किया, तो ये नियुक्त किया था अकालियों ने जो है 1921 के अंदर ये हुआ था। 1921 के अंदर, ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में एनी बेसेंट का समाचार पत्र कौन सा था? तो आपको पता है कि कॉमन बिल जो है वो एनी बेसेंट का समाचार पत्र था। गांधी जी की एक मुख्य लेफ्टिनेंट अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? तो अनुसुईया बेन जो थी वो ये जो आपके साराभाई थे इनकी बहन थी, और अम्बालाल साराभाई, ठीक है। 39 की बात की जाए, 39 है 1946 में निम्नलिखित में से लॉर्ड बेवल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 39 का जो ये प्रतिनिधित्व किया था आपके शिवराज द्वारा, ठीक है। तो ये सही है, अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शिवराज के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1914 में जो है किसकी अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? तो ये हुआ था आपका आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता के अंदर, अगर
सही रिकॉल है तो 1919 में सही है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बीच में बोल देता हूँ कभी कभी ऐसा। 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो उसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे इसका जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने। 1916 में निम्नलिखित नगरों में से किसमें महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था? तो महिलाओं के लिए पहला मेडिकल खोला गया था आपका दिल्ली के अंदर। और 143 का जो है, निम्नलिखित में से किसने बाइबल पर टिप्पणी लिखी थी? तो बाइबल पर जो टिप्पणी लिखने वाले थे वो थे आपके सैयद अहमद खान जी। और भारत के विभाजन के उपरांत अहमदी ने पाकिस्तान में कौन से स्थान पर अपना केंद्र स्थापित करने किया था? तो 144 का है ये आपका रवाहा के अंदर। आर्य समाज ने जालंधर में कन्या महाविद्यालय कब स्थापित किया? तो कन्या महाविद्यालय स्थापित 14 जून 1996 को जो है ये किया गया। निम्नलिखित में फराजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? 46 का जो सही आंसर है वो आंसर है डी। इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया था। निम्नलिखित किस अधिनियमों ने मिशनरियों के ऊपर ईसाई धर्म के प्रचार के ऊपर लगा प्रतिबंध समाप्त किया? और शिक्षा की लीला वार्षिक एक से जो ये 13 वाला था इसमें किया गया था ये चार्टर एक्ट जो है 1833, ठीक है। पंजाब में पहला महिला स्कूल कब और कहाँ खोला गया था दोस्तों? पंजाब में पहला महिला स्कूल जो है वो 1856 में रावलपिंडी में खोला गया था। निम्नलिखित में लघु चित्रकला की कला में कौन महान ब्रिटिश कलाकार था? तो ये थे आपके जॉन स्मार्ट जी। निम्नलिखित में जमात इस्लामी के बारे में क्या सही है? तो जमात इस्लामी के बारे में जो सही है वो है इनमें 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 150 हमारे कंप्लीट हुए। निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था दोस्तों? तो यहाँ पे पूछा गया कि हिंदू महासभा का नेता कौन नहीं था। हिंदू महासभा का नेता लाला लाजपत राय थे, बिल्कुल थे। लाला हरदयाल, स्वामी श्रद्धानंद और जो है जो पूछा गया है BS मुंजे भी थे। यहाँ पे लाला हरदयाल जो था ये गदर जो से रिलेटेड थे, तो ये नहीं थे आपके, ऑप्शन नंबर बी। नामधारी मुख्य बाबा राम सिंह का शिष्य कौन था? किसका शिष्य था? राम सिंह किसका शिष्य था? तो ये पूछा गया है आपका राम सिंह किसका शिष्य? बालक सिंह के जो शिष्य थे वो ये थे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनका सही। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? तो ये 153 है दोस्तों, और 153 का है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो इसका सही ऑप्शन रहेगा। 54 है विभाज्य राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारण करने के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं लिया गया है दोस्तों? 154 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जननांकीय आंकड़े जो है वो परिवर्तन जो दिया गया है। इंडिया राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? तो 155 का जो ऑप्शन नंबर डी है 21.54% है दोस्तों। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? तो भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का जो प्रयोजन है वो है आपका लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। ऋण की ये देखो यहाँ पे भी दिक्कत है दोस्तों, ऋण को ऋण लिखा हुआ है, ठीक है, ऋण की पूर्ति करना है, क्रेडिट की पूर्ति करना है, तो आपने ये ट्रांसलेशन जरूर देख लेनी है क्योंकि बहुत सारी दिक्कत जो है इसमें आ रही है। लघु सीमांत कृषकों को जो है वो ऋण की पूर्ति करना, ऋण नहीं है यहाँ पे। तो मैं पहले इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो जब दोबारा पढ़ा तो इस चीज़ें जो है ना वो मतलब एकदम से अर्थ बदल जाता है चीज़ों का। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, दोनों 1 और 2, तो ये जो है ए में दिया गया है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को उसके पूर्व निर्धारित समय के पहले ही समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सी योजना थी आपकी? ये था आपका जो 5th
5 ईयर प्लान था, उसमें ये चीज़ की गई थी दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ऐसा हुआ था। सरकार बदल गई थी, इस वजह से ये चीज़ हुई थी। और बाद में भी जो है वो मतलब चेंज आया था। बीजेपी पहले कांग्रेस थी, फिर जो है जनता दल की सरकार आती है, फिर वो भी चली जाती है। तो इस तरीके से औच पहुँच रही थी उसमें। राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त पोषित किया गया है। 158 का जो सही आंसर है दोस्तों, बाजार ऋण द्वारा, करेंसी मुद्रा द्वारा, केंद्र सरकार के ऋण द्वारा, विदेशी ऋण के द्वारा। तो 158 का जो सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका 1 और 2 जो है वो सही। ऑप्शन नंबर सी जो है सही रहेगा। 59 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका 159। तो ये इसका जो है कृषि भूमि में जो है राष्ट्रव्यापी सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ये जो है वो इसका नहीं है। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की जो है आकलन करने में समर्थ होना। कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो इसका जो सही ऑप्शन था ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो केवल 3। वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? तो 160 का जो ये ऑप्शन नंबर जो है ये है भारत में बहु अपराधीकरण द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। तो ये सही है इसका। भारत में चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने सक्षम, ये कुछ नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर ए है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतराल दर्ज किया गया दोस्तों? तो ये है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये किया गया था। 162 है। 5वां दक्षिण एशिया क्षेत्र लोक प्राप्ति सम्मेलन आयोजित किया गया था। 162 का जो सही आंसर है वो है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर जो है ये है। भारत के दक्कन ट्रैप की जो है वो शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो ये परिणाम है आपका दोस्तों प्रवाह, फ्लड जो है वो इसका परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है दोस्तों? पंचप्रयाग की जब हम बात करते हैं तो ये संगम है आपको देवप्रयाग। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्ण प्रयाग में किन किन का संगम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली, ठीक है, मजौली नहीं है, ब्रह्मपुत्र में है। निम्नलिखित में सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी जहाँ से निकलती है दोस्तों ये है आपका राक्षताल जो है वो यहाँ से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। तो 177 सिरसा नदी जो है वो इसकी सहायक नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 168 का जो सही संबंध है दोस्तों देखेंगे तो ये बिहार है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो 170 जो है भूरा हीरा के नाम से ये लिग्नाइट को जाना जाता है। 71 निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहता है? तो गरीबी रेखा से ज़्यादातर अनुपात रहता है आपका ये उड़ीसा के अंदर। भारत की अनुसूचित, ये 2011 की जनगणना के साथ, ठीक है। भारत की अनुसूचित भाषाओं में से लघुत्तम भाषा वर्ग कौन सा है? तो लघुत्तम जो भाषा वर्ग है दोस्तों वो है आपका कश्मीरी, क्योंकि बाकी सब बहुत बड़े हैं। भोपाल गैस आपदा किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? तो ये मैन मेड जो है कही जाती है। आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है आपके R.D. ओल्डम को, ठीक है।
175 का है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? 175 तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस आपदा कब हुई थी? तो आपदा से हमेशा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये हुई थी 1984 के अंदर। उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में जंगली आग के रूप में बुश फायर को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, जो भारत में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आपको आंसर देना है ABC और D में से। 178 है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका गंगास वैली रीजन, साउथ इंडियन प्लेटू, हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो है इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ये सी जो है वो सही रहेगा दोस्तों। ये हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राज्य के मुख्य सचिव जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में होने वाले चक्रवातों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है तूफान। ठीक है, और 181 का जो है विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी का जो नाम है वो क्या है? तो 181 का जो आंसर रहेगा वो हवाई में मौना लोआ। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो रिक्टर स्केल के द्वारा जो है वो ये मापी जाती है। आपको जो है वो इसमें क्या है मॉडिफाइड मैक हाँ मतलब जो है इसका एरिया तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, तो रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, ठीक है, ये इसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों मॉडिफाइड जो है आपकी मर्कल स्केल के द्वारा जो है ये मेज़र की जाती है। और दूसरा जो है दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी जो है परिवहन प्रणाली है? तो दुनिया में सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है आपके भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है। यदि आर्कटिक की बर्फ को घने जंगल में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना जो है वो ज़्यादा होगी? तो वो होगी वैश्विक तापमान में वृद्धि की संभावना सर्वाधिक होगी। निम्नलिखित में से किसे जो है 2019 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वो दिया गया? तो 85 का जो ऑप्शन है वो कोस्टा रिका को जो है वो ये ऑप्शन दिया गया, पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन जंगलों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया है? तो ये आपका जो था वो प्रक्रिया थी आपकी ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों ने एक संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली सुनी है। इनमें से कौन वैश्विक जल संसाधनों और उनके लिए मानव की मांग के बीच संबंध का वर्णन करता है? 187 जो है इसका आंसर रहेगा जल संकट जो है आपका बीर जल संकट रहेगा। ठीक है, द्वीप में जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो द्वीप के अंदर जो जैव विविधता होती है बायोडाइवर्सिटी वो उच्च होती है। ठीक है, निम्नलिखित में जीवों में कौन सा जीव जो है वो रोग होने की आशंका जो जीवों द्वारा रोग होने की आशंका जो है वो न्यूनतम है? तो 189 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पैरासाइट वर्म। इनमें से कौन जो है 8 देशों का अंतर सरकारी संगठन है? तो 8 देशों का जो अंतर सरकारी संगठन है वो दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये है। और UNDP रिपोर्ट 2017 के अनुसार लिंग असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 191 है दोस्तों इसका 191, तो इसका जो है वो 127 जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पर्यावरणविद व विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के संस्थापक इनमें से कौन है? तो 192 का जो सही आंसर रहेगा वो है आपके अनिल कुमार अग्रवाल। अब ये करंट अफेयर की जरूरत पड़ी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई? निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? तो 193 है ये, और आपको पता है कि 1921 में ये कंप्लीट हो गई थी, तो नागपुर अधिवेशन तक ये लिखी गई है।
मतलब उसके बारे में वर्णन किया गया इसमें, ठीक है। गांधी जी को जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट किसने भेंट की थी? तो दोस्तों ये भेंट की थी आपके 190 जो है ये गांधी जी को भेंट की थी हेनरी पिलॉक जी के द्वारा। हेनरी पिलॉक ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पे। भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन धाराओं की पहचान करें। तो जिनमें गांधी जी के सिद्धांत है वो कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? तो वो प्रिंसिपल है हमारे 40, 47, 48, ठीक है। गांधी जी के विचार में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली संघर्ष समाधान में सबसे सर्वोत्तम जो है वो है रहेगी? तो सहयोग पारस्परिक संवाद जो है ये सबसे बेटर है गांधी जी की नज़र में। गांधी जी के अंततः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? तो गांधी जी ने अंततः 1934 के अंदर स्थगित कर दिया था पूरी तरह से सहयोग आंदोलन को। मीराबेन के नाम से लोकप्रिय गांधी जी का एक विश्वस्त शिष्य जो को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा समिति भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के बारे में वायसराय को अवगत कराने के लिए दिल्ली भेजा गया था, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो ये मिस कैथरीन, मिस रमैया नहीं हो सकती, मिस हैलेड और मिस कैथरीन के बीच में जो है वो दुविधा रहती है। तो ये थी मिस हैलेड जो है स्लेड, ठीक है। और निम्नलिखित में से गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खान। तो ये थे आपके जो है गांधी पीस प्राइज या फिर जूलियस न्यूसेरे। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है जूलियस न्यूसेरे। 200 है आपका। निम्नलिखित में गांधी जी के बारे में क्या सही कहा गया है? दोस्तों वे उस नियम को मानता था कि वे सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासित होती है। ये पहला ही आंसर सही है। प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा कुछ वो ज़्यादा मानते नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति के विचार है क्यों शांति, तो उनके लिए सबसे मतलब पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, रीज़न भी मेरे जो है वोकल कोड में भी दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, और कम बोला जा रहा था, थोतला बोला जा रहा था, और इससे जो है वो थोड़ी समस्या हो रही थी, बीच में आराम भी करना पड़ रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने जो है 2019 का पेपर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपके लिए जो है मदद मिलेगी इस पेपर से, और डेफिनेटली जो है आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और क्या, ठीक है, बने रहो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जो भी चीज़ें जो है इतनी सही जाती है वो सब जो है वो कुछ पे ऑफ तो क्या ही करेंगी, बट हाँ मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो बाकी रीच बढ़ती है। अगर इस तरीके से चलता रहा और नहीं बढ़े सब्सक्राइबर तो डेफिनेटली एक दिन बंद करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको भी पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।